थॉटफुल नन्ही गाय को भूख लगी थी। वो अपने घर से निकलती है और धीरे धीरे घने जंगल की तरफ चल देती है। चलते चलते नन्ही गाय एक सब्जियों की खेत में पहुंच जाती है। यहाँ तो हर तरह की सब्जियाँ हैं। लाल टमाटर लाल टमाटर तो मुझे बहुत पसंद है। मैं ये लाल टमाटर खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। नन्ही गाय खेत से लाल टमाटर खाने लगती है। नन्ही गाय जानती थी कि वो सब्जियों का खेत काले कौवों का है। कालू कौवा ने नन्ही गाय को अपने खेत से टमाटर खाते हुए देख लेता है। कालू कौवा लाठी उठाता है और खेत की तरफ जाने लगता है। नन्ही गाय अपने ध्यान में टमाटर खा रही थी। तभी कालू कौवा पीछे से जाकर जोर की लाठी नन्ही गाय की टांग पर मारता है। तभी नन्ही गाय इसी जगह गिर जाती है और नन्ही गाय रोने लगती है। अरे अरे बचाओ कोई, तुमने मेरी टांग तोड़ दी। मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। तू मेरे लाल लाल टमाटर खाए और मैं तुझे खाने दूं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब्जियों का खेत मेरा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मैं खाती ही नहीं। मैंने समझा ये जंगली टमाटर है। चल भाग जा यहाँ से, अब यहाँ दोबारा मत आना। और अगर दोबारा हमारी सब्जियों के खेत को मुंह लगाया तो अगली बार और मारूंगा। अब भाग जा यहाँ से। बेचारी नन्ही गाय लंगड़ी हो गई थी। इसके पैर में गहरा घाव लग गया था। वो लड़खड़ाती हुई थोड़ी दूर जाकर गिर जाती है। मैं अब और नहीं चल सकती। मेरा पैर, शायद मेरी टांग टूट गई है। कोई मेरी मदद करे, मुझसे अब और नहीं चला जाता। नन्ही गाय गिरी पड़ी थी और मदद के लिए आवाज लगा रही थी। शाम के वक्त रानो चिड़िया अपना रात के लिए दाना लेकर वहां से गुजर रही थी। इसने देखा कि नन्ही गाय मदद के लिए आवाज लगा रही है। नहीं गाय, क्या हुआ? तुम्हारी टांग पर किसने मारा है? रानो चिड़िया, वो काले कुएं ने मेरी टांग पर लाठी मारी है और मेरी टांग टूट गई है। किसी तरह मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। नहीं गाय, मैं तुझे उठाकर तो नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं चाचा जी का ठेला लेकर आती हूँ और तुम्हें इस पर लाद कर तुम्हारे घर तक छोड़ आती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने चाचा जी के पास जाती है। चाचा जी, मुझे आपका ठेला थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। काले कुएं ने नन्ही गाय की पीठ पर लाठी से मारा है और इसकी वजह से नन्ही गाय चल नहीं पा रही। वो रास्ते में गिरी पड़ी है। इसे इसके घर तक छोड़कर आना है। ठीक है बेटी, वहाँ पेड़ के नीचे मेरा ठेला खड़ा है, वो ले जाओ और जल्दी आना। फिर रानो चिड़िया थैला लेकर जाती है और नन्ही गाय को ठेले पर बैठाकर इसके घर की तरफ चल देती है। नन्ही गाय पहाड़ों के पास एक छोटी सी जगह पर छापा रहती है। हारों के पास एक छोटी से घर में रहती थी, जो केले के पत्ते से बना हुआ था। रानो चिड़िया नन्ही गाय को इसके घर में पहुंचा देती है। रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी भर याद रखूंगी, क्योंकि अगर तुम नहीं आती तो आज मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाती। आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रानो चिड़िया। नहीं गाय, वो कौवे बहुत जालिम है। दोबारा कभी भूल कर भी इनके खेत में मत जाना। हम सब पक्षी तो इन कौवों से बात भी नहीं करते। मुझे नहीं मालूम था कि वो खेत काले कुओं का है। मैं तो भूलकर इस खेत में चली गई थी और उस कुएं ने मेरी टांग ही तोड़ दी। लेकिन रानो चिड़िया, जालिम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।